नमस्कार दोस्तों, राखी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी 6 बज रहा है और हम लोग तैयार हो गए हैं चित्रकूट जाने के लिए, चित्रकूट धाम। तो जैसा आपको पता ही है कि मेरी बहन आई हुई है, तो बच्चे और हम सब लोग जा रहे हैं चित्रकूट धाम श्री राम जी के दर्शन करने। और सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी। तो चलते हैं, हम लोग बस निकल रहे हैं और ये सब लोग तैयार हो गए हैं। तो गाड़ी लेके छोटा वाला भैया आ गया है, तो हम लोग सब चलते हैं। अब अभी वही 6 बज रहा है, हम लोग 3:30 बजे सुबह जग गए थे और इतना जल्दी जगने के बाद भी हमें 6 बज गया निकलते निकलते। और सोचा था कि हम लोग 5 बजे निकल जाएंगे, धूप नहीं हो पाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। और चटाई वगैरह, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हमने अपने साथ ले ली हैं। बोलो कामता नाथ की जय। तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और निकल लिए हैं चित्रकूट के लिए। और हमारे यहाँ से चित्रकूट धाम बहुत पास में पड़ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटे का सफ़र है। और हम लोग लगभग आधी दूर तक पहुँच गए हैं। और ये जो बाईपास बना हुआ है, तो यहाँ ये भरतकूप मतलब आ रहा है। अभी गांव भरतकूप है चित्रकूट के पहले, तो ये भरतकूप में ही बना हुआ है। तो यहाँ से भरतकूप से बस थोड़ा ही रह जाता है, ज़्यादा नहीं है। जो यहीं के होंगे आसपास के वो जानते होंगे चित्रकूट के बारे में। तो हम लोग पहुँच गए चित्रकूट और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे। तो हम लोग लोकल के हैं, तो इसलिए हम लोग को कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये देखिए दुकानें खूब बढ़िया से लगी हुई हैं, खूब बढ़िया सजावट है। तो हम लोग ने गाड़ी खड़ी कर दी है और आ गए हैं अब बाहर। और अब ले लेंगे पूजा के लिए कुछ नारियल वगैरह और जो लगता है पूजा में, वो सारी चीज़ें हम ले लेंगे। और इसके बाद ले करके फिर चलते हैं अंदर। चलो ले लो, यहीं पे ले लो। ये वाली दीदी, ये वाली यहाँ है सब, वो हमारे। तो हम लोगों ने पूजा का सामान ले लिया है और मिठाई भी ले लिया है। तो चलते हैं अब। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कहते हैं कि चित्रकूट जो आता है वो चारों धाम कर लेता है। तो आप आइएगा यहाँ घूमने, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे आपको यहाँ। और देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो प्रोग्राम तो हम लोगों ने बहुत लंबा बनाया हुआ है, देखते हैं सारे दिन में कहाँ कहाँ हम लोग घूमने जा पाते हैं। और जहाँ भी जाएंगे तो आपको साथ में लेके जाएंगे, आपसे सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे से हो गए, भीड़ तो बहुत थी लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। तो यहीं पे नारियल फोड़ देंगे, अगरबत्ती वगैरह जला देंगे, जो भी हमको यहाँ पूजा पाठ करनी होगी तो यहीं पे हम लोग कर लेंगे। इसके बाद फिर चलते हैं। और विचार हम लोग का बना हुआ है सती अनसुईया जाने का। तो सती अनसुईया वाली रोड में जितने जितने मंदिर पड़ते जाएंगे, वहाँ जहाँ जहाँ बहुत अच्छा देखने के लिए है, तो वो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। क्योंकि बच्चों का बहुत मन है कि सब जगह घूमना है। तो हम लोग नारियल वगैरह चढ़ा करके, प्रसाद चढ़ा करके आ गए हैं। और अब चलते हैं सती अनसुईया, तो आपको मैं वहाँ भी दिखाती हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ हम लोग प्रसाद खरीद लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें ले जाते हैं तो वो सबको प्रसाद के साथ में दिया जाता है। तो यहाँ कुछ सामान खरीद लेंगे, फिर इसके बाद चलते हैं सती अनसुईया। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान देखने को थे और फ़ोटो वगैरह भगवान जी के, और जो पत्थर के बने हुए हैं, लकड़ी का सामान बहुत अच्छा मिलता है, पत्थर का सामान बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और हम लोग जब निकले हैं सती अनसुईया के लिए, तो नदी पड़ती है,
तो यहाँ सब लोग नहा रहे थे, तो सोचा हम लोग भी थोड़ा से हाथ मुंह धुल लें और अपने आप को थोड़ा सा शुद्ध कर लें। वैसे भी हम नहा के तो घर से आए ही थे, लेकिन सबको नहाते देख हमारा भी मन कर गया कि चलो थोड़ा सा हम भी इंजॉय करते हैं। ये देखिए कितने सारे लोग नहा रहे हैं, कितना बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। और गर्मी का सीज़न है तो वैसे भी नहाने का मन करता ही है। तो यहाँ पे सब लोग बारी बारी से जाते हैं और हाथ पैर धुल के और अपने ऊपर पानी थोड़ा से छिड़क करके फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा से नाश्ता करेंगे। तो ये चने का नाश्ता है और जो बेर हैं तो उबले हुए बेर ये भैया रखे हुए थे, तो इनसे हमने बनवाए चने और बेर लिए, थोड़ा थोड़ा खाया, पानी पिया, फिर इसके बाद हम लोग आगे निकले क्योंकि सारा दिन का सफ़र है, बच्चे हैं साथ में तो भूख तो लगती ही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बार बार पानी पीने मन हो रहा था और बहुत हम लोगों ने पानी पिया, जूस पिया, नींबू पानी पिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बच्चे हैं साथ में कहीं गर्मी ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग ने सारा दिन पानी पिया। ये है राम दर्शन। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि मोबाइल कैमरा बिल्कुल भी ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपसे मैं सब कुछ शेयर नहीं कर पाई। बहुत अच्छा था देखने के लिए अंदर, और बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, राम जी के समय की एक एक चीज़ें थी वहाँ देखने के लिए, लेकिन समस्या इस बात की हो गई कि वहाँ मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। तो मैं यहीं तक आपको दिखा पाई, इसके अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाई हूँ। और इसके बाद वहाँ से घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, पहुँच गए हैं सती अनसुईया। तो यहाँ सती अनसुईया फिर आपको मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पे जो गंगा जी बह रही हैं, तो वहाँ बहुत मछलियाँ हैं, इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं और खूब बड़ी हैं, छोटी भी हैं। तो उनको दाना खिलाते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और जब हम लोग यहाँ मंदिर तक पहुँचते रहे तो इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, पैदल थे, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, बहुत दिक्कत हुई जाने में। और जगह जगह पर यहाँ मंदिर है और यहाँ पर ये हनुमान जी हैं, ये हनुमान जी लेटे हुए हैं, ये देखिए। ये सती अनसुईया की बाजार। और हम लोग आ गए हैं नदी में और देखिए कितनी सारी मछलियां हैं। ये देखिए, आप शायद कम देख पा रहे हो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग दाना खिला रहे थे तो मछलियां इकट्ठा हो गई थी। और कहते हैं मछलियों को दाना खिलाना बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्य का काम होता है। ये हम लोग आ गए हैं मंदिर में और ये देखिए रथ में कृष्ण भगवान जी हैं और रथ में सवार हैं और बहुत अच्छा यहाँ बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। कई सारे देवी देवताएं यहाँ बैठे हुए हैं और सती अनसुईया जो थी तो भगवानों को छोटे से बालक बना करके उनको पालती रही काफ़ी समय तक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ से प्रवेश करना है अंदर के लिए। तो ये बाहर का है कुछ ऐसा नज़ारा। और अब चलते हैं अंदर। और जब हम लोग अंदर गए तो मोबाइल बिल्कुल भी ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया हुआ है हर देवी देवताओं का कि आप भी दर्शन कर पाएँ। और यहाँ हर जगह कुछ न कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, जो मैं विस्तार से आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था मेरा। और जब आप यहाँ कभी आएँ तो आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे, खुद आप पढ़ेंगे तब आपको यकीन होगा। और चित्रकूट जब श्री राम जी को वनवास भेज दिया गया था 14 साल के लिए, तो वो यहीं आए थे 14 साल का वनवास काटने। और यहाँ उनके पग भी बने हुए हैं, जहाँ जिस पत्थर में उन्होंने पैर रखा था वो पत्थर आज भी है यहाँ। आप देखेंगे तो आप यकीन मानेंगे। और जो भरत जी हैं तो वो राम जी से मिलने आए थे, तो राम जी ने अपने
चरण पादुका दिया था उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने को और सुनने को। बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ आते हैं, चारों धाम करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्नत में आ गए। हम पुरानी चीज़ें आप बिल्कुल भूल जाते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मन को बहुत सुकून मिलता है इनके दर्शन करने के बाद। तो हम लोग बस ये गुफा भी बनी थी, गुफा में भी हम गए अंदर और ज़्यादा उस तरह मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। जितना मुझसे टूटा फूटा बन पाया वो मैंने बनाया कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। और हम लोग जब दर्शन करने के बाद सती अनसुईया के दर्शन किए, फिर आ गए हैं बाहर और अब आ गए हैं हम लोग गुप्त गोदावरी। और यहाँ गुप्त गोदावरी में गुफा है। गुफा के अंदर देवी बैठी हुई हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं और एक गुफा है बगल से ही, तो वहाँ पानी है, पानी से ही चल के जाना पड़ता है अंदर दर्शन करने। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उसके पहले हम लोग अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना पीना हो गया, अब चलते हैं गुप्त गोदावरी घूमने। आपको भी ले चलते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं यहाँ का मंदिर और गुफा है। गुफा के अंदर बहुत सारे देवी देवताएं बैठे हुए हैं। तो मैं आपको, कहा जाता है कि सीता जी यहाँ एक बाल में टंगी थी ना। हाँ, एक बाल पत्थर जो सीता जी के बाल से एक पत्थर टंगा है बाल से। हाँ, तो हम लोग अब चलते हैं मंदिर और यहाँ कुछ पन्नियाँ वगैरह दुकान के बाहर लगा दी गई हैं। तो यहाँ कुछ छाया है तो बहुत आराम है। बाकी धूप तो बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ जाने के बाद फिर टिकट वगैरह भी लगता है। ये है मंदिर, यहाँ से है रास्ता जाने का। तो किसी दुकान के पास हम लोग अब जूते चप्पल उतार के रख देंगे, वहीं से हम लोग खरीद लेंगे। ये जो प्रसाद हमें चढ़ाना है वो हम खरीद लेंगे। हम लोग आ गए गुप्त गोदावरी। चलते हैं अंदर, ले लेते हैं पहले टिकट और टिकट लेने के बाद फिर हम लोग चढ़ने लगे ऊपर की तरफ। और जब वहाँ हम लोग गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम 1 घंटा लाइन पे खड़े रहे तब जाके हमें गुफा के अंदर जाने को मिला। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रुक रुक के जाना पड़ रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे। तो हम लोग पहुंच गए गुफा और ये है गुफा की रास्ता। ये देखिए, कितनी भी भीड़ हो लेकिन इस गुफा में एक आदमी ही जा पाता है, क्योंकि जो जाने की रास्ता है वो एक आदमी के लिए ही बना हुआ है। और जब हम लोग अंदर पहुँचे तो ये देखिए, इतना ठंडा मतलब मौसम हो गया था वहाँ, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ भी मोबाइल नहीं ले जाने के लिए मना करते थे कि मोबाइल का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, लेकिन मुझे आप तक ये पहुँचाना था, दर्शन कराना था, तो किसी तरीके से मैंने इस वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो हम लोग आ गए हैं बाहर और अब चलते हैं अंदर, जहाँ पर पानी है, पानी की गुफा है, वहाँ चलेंगे। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और आइएगा ज़रूर, यहाँ चित्रकूट धाम बहुत अच्छा लगता है, दर्शन कीजिएगा सीता मैया के, श्री राम जी के। और यहाँ अंदर जाने के बाद देखिए, यहाँ से पानी भरा हुआ है, ये देखिए। और अभी पानी कम है, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे तो पानी की मात्रा आपको ज़्यादा लगने लगेगी। ये देखिए, जब हम लोग बीचों बीच पहुँच गए थे तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया था। ये देखिए, और पानी से ही जाना है। और इसके बाद जहाँ वहाँ भी पानी की झरना ही है, बाकी कुछ नहीं है देखने के लिए। और वहाँ से हम लोग आ गए हैं वापस। तो चलते हैं, हम लोग आ गए हैं यहाँ राम घाट। तो यहाँ पर हम पहले नाव से घूमेंगे, बच्चों को घुमाएंगे, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था घूमने का। तो सब लोग हम लोग गए, खूब एंजॉय किया नाव में। और ये देखिए,
और ये जो नाव वाले हैं वो हमारे मामा जी लगते हैं, तो उन्हीं की नाव थी, उन्होंने ही बहुत अच्छे से घुमाया हुआ है। वो यहीं रहते हैं, पास में ही इनका घर बना हुआ है। तो यहाँ नाव में बैठने से इतना अच्छा लग रहा था, इतना एंजॉय किया बच्चों ने, हम सब ने। तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। और छोटी वाली बहन आती थी, लेकिन यहाँ तक नहीं हम लोग आ पाते थे, कुछ न कुछ समस्या पड़ जाती थी, तो वो यहाँ बच्चों को लेकर के घूमने नहीं आ पाती थी। लेकिन इस बार मौका मिला घूमने का, सबका प्लान बन गया तो सब घूमने निकल आए। और यहाँ इतना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था। बीचों बीच हम लोग पानी में पहुँच गए थे, काफ़ी देर तक हम लोग घूमे। तो चारों धाम हमारे हो गए और बहुत अच्छा लगा घूम करके। और वहाँ से चित्रकूट से वापस आने के बाद रास्ते में ही श्री रामपुर पड़ता है, तो वहाँ हमारी बुआ रहती हैं, हम मेरे पापा की बहन। तो हम लोग सब लोग बुआ जी से मिलने चले गए। काफ़ी दिन हो गए थे बुआ जी से नहीं मिले थे, तो सब लोग पहुँच गए और सबसे मुलाकात भी हो गई, भाभी भैया से, बहन से, सबसे मुलाकात हो गई। और थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके और इसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए थे। और अच्छा लगता है, थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। सारा दिन हम लोग घूमे टहले, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। सब बच्चे खुश हो गए, मन खुश हो गया सबका, और बच्चों को देखकर बड़े खुश हो गए। तो हम लोग आ गए हैं अतर्रा, और अतर्रा में रेस्टोरेंट है, तो यहाँ बच्चों को भूख लगी थी तो आ गए हैं बच्चों को कुछ खिलाने। हम लोग भी खाएंगे सब। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खाने के लिए ऑर्डर किया हुआ था, तो बस ये खाना खाने के बाद, इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, और देखिए मैं आपको दिखाऊं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा चारों धाम की यात्रा। तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।